आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के राजस्थान के भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कल मैंने राजस्थान के पुरातंत्र के बारे में आपसे बात की। आज हम राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान जैसा कि आपको पता है कि देश के पश्चिम भाग में स्थित है। ये देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10%। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन देश के जो जल संसाधन है उसका केवल 1% ही जल है। राजस्थान में केवल 2 ही नदियां हैं जो सालों भर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जिसमें एक था चंबल और दूसरे है माही नदी। ठीक है, तो आज हम राजस्थान के झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में जल का अभाव होने के कारण प्राचीन काल से ही लोग जल स्रोतों के निर्माण को प्राथमिकता देते थे। झील के बारे में अगर हम परिभाषा करें तो झील जो है वो जमीन का वो भूभाग, तो जो जल जमीन से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है? झील। झील का आकार बहुत छोटा हो सकता है, जैसे एक कमरे के बराबर को भी हम अगर कोई पानी का स्रोत है तो उसको हम झील बोल सकते हैं। और बहुत बड़ा जिसको तालाब भी बोलते हैं, झील तालाब बोल दीजिए, ये है। और बहुत बड़ा जैसे कि कैस्पियन सागर विश्व के सबसे बड़े झील है, इसको भी हम झील ही बोलते हैं। तो झील की परिभाषा जो भौगोलिक परिभाषा वो ये है। ठीक है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो राजस्थान में ये जल स्रोतों पर बहुत महत्व दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही जल का अभाव रहा। केवल 1% ही जल, देश का जल जो है वो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर कुछ खारे पानी की भी झीलें हैं और कुछ मीठे पानी की भी झीलें हैं। जो खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं इसमें है सांभर, जो आपके जयपुर और नागौर के बीच में स्थित है। पचपदरा ये बाड़मेर में है। डिडवाना नागौर में है। लूनकरणसर खारे पानी की झीलें में बता रहा हूँ। फलौदी जोधपुर में है। लूनकरणसर बीकानेर। कावोद जैसलमेर। रेवासा सीकर। ताल छापर चूरू। कुचामन नागौर। डेकाना नागौर। पोखरन जैसलमेर। बाप जोधपुर। नवा नागौर। पिथनपुरी सीकर ये है। और कुछ मीठे पानी की झीलें हैं जिसमें है आपके जयसमंद उदयपुर में, राजसमंद में है, बालसमंद जोधपुर में है, अन्ना सागर अजमेर में है, फतेह सागर उदयपुर में है, फाय सागर अजमेर में है, उदय सागर उदयपुर में, पुष्कर अजमेर में, कोलायत बीकानेर में, नक्की सिरोही में, सिलीसेड़ अलवर में। नक्की सिरोही जिला सिरोही है, बाकी आप माउंट आबू में है। पिछौला उदयपुर में, कायलाना जोधपुर में स्थित है। राजस्थान के मीठे पानी की प्रमुख झीलें हैं जिसमें आपका जयसमंद झील, जिसको हम ढेबर झील भी कहते हैं, सबसे राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी को रोककर कराया था। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। इनमें सबसे बड़ी टापू का नाम बाबा का भागड़ा है और छोटे का नाम प्यारी है। इन टापुओं पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। इस झील से उदयपुर जिले को पीने का पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जयसमंद झील को पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यह एशिया या भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील आपको पता है गोविंद सागर झील है, जो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा है राजसमंद झील, ये जो आपके नाम से ही स्पष्ट है, राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर कराया था। इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहलाता है। यहाँ पर 25 काले संगमरमर के चट्टान पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राज प्रशस्ति भी कहते हैं, जो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यह अमर काव्य वंशावली नाम की पुस्तक पर आधारित है। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट तैलंग है। इसके किनारे घेवर माता का मंदिर है। इसके आगे है पिछौला झील। यह मीठे पानी की झील का निर्माण राणा लाखा के समय में एक पिच्चू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया। पिछौला में बने टापुओं पर लेक पैलेस
व जग निवास लेक गार्डन महल बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने 1620 में करवाया था। जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसे पूर्ण करवाया। मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय यहाँ शरण ली थी। जग मंदिर महल में 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महाराणा स्वरूप ने नीमच की छावनी से भागकर 40 अंग्रेजों को शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया था। ठीक है, इसका इसके बाद आता है अन्ना सागर झील। ये अजमेर में स्थित है। इस झील का निर्माण अजय राज के पुत्र अर्नोराज पृथ्वीराज चौहान के दादा ने करवाया था, जिसका जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज में लिखा है कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अन्ना सागर झील का निर्माण कराया गया था, क्योंकि इसके विजय में तुर्कों का अपार खून बहा था। पहाड़ों के मध्य स्थित होने के कारण यह झील अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। मुगल शासक जहांगीर ने इसके समीप नूरजहां का महल बनवाया है, दौलताबाग का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद आता है नक्की झील। यह माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर सबसे गहरी झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। इस झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है, अर्थात यह एक प्राकृतिक झील या क्रेटर झील है। मान्यता के अनुसार इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, अतः इसे नक्की झील कहा जाता है। यह झील पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। इस झील में टापू है जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर है। इसके अलावा इस झील की तरफ एक मेढक जैसी चट्टान बनी हुई है जिसे टॉड रॉक कहा जाता है। ठीक है, इसके समीप ही अर्बुदा देवी की मंदिर है, जिसके कारण इस पर्वत को हम आबू पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद आता है पुष्कर झील। यह अजमेर शहर से 12 किलोमीटर दूरी पर एक पुष्कर झील का निर्माण किया गया है। यह झील भी प्राकृतिक झील है। राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है। पुष्कर झील के बारे में मान्यता है कि इसकी खुदाई पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा कराई गई थी, अतः इसे हम पुष्कर झील की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। इन घाटों पर लोग अपने पितरों का लोकार्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ मेला लगता है। आय की दृष्टि से यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसके बाद आता है फतेह सागर झील। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित मीठे पानी की झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जयसिंह ने 1678 में करवाई थी। बाद में अतिवृष्टि के कारण यह नष्ट हो गया। ठीक है, तब फिर है कोलायत झील। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस मीठे पानी के झील के समीप कपिल मुनि का आश्रम है। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। फिर है सिली सेठ झील। यह झील अलवर में स्थित है। इसके किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में कराई थी। उदय सागर झील, यह उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने आयल नदी के पानी को रोककर कराया था। फाय सागर झील, यह अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण बांडी नदी के पानी को रोककर कराया गया है। बालसमंद झील जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है। इस झील का निर्माण महाराजा सूर सिंह ने कराया था। गजनेर झील, यह झील बीकानेर में स्थित है। ये राजस्थान के खारे पानी की झील। ये जयपुर झील जो है, जो फुलेरा तहसील में स्थित है, यह भारत के खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ाई है इसके। यहाँ पर भारत के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन होता है। पचपदरा, यह बाड़मेर जिले में बालोतरा के पास स्थित है। इस झील का निर्माण
5 भील के द्वारा कराया गया था। इसे पचभद्रा कहा जाता है। यह छिछला झील है जो अक्सर गर्मियों में सूख जाता है। लूनकरणसर झील, यह राजस्थान के बीकानेर में जिले में स्थित यह छोटी झील है। यह थोड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। यह क्षेत्र अपने मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान का राजकोट कहलाता है। नवा झील, यह नागौर में स्थित है। इस तरह से हमने आज झीलों के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम राजस्थान के जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे।